हेलो फ्रेंड्स, श्योर सक्सेस एकेडमी सूरजपुर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से विकास के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे जो सीटेट हो, एस्टेट हो या साथ ही साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है कई एग्ज़ाम में आ चुके हैं और हर बार आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के चले चलते हैं प्रश्नों की ओर। इससे पहले जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि प्रश्न है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन है ए, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके समान होते हैं। ऐसा नहीं है, कई ऐसे शिक्षार्थी होते हैं जिनमें समान विशेषताएं होती हैं और वे उनके समान भी होते हैं। जैसे देखो, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सिंगिंग पसंद होता है, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको डांसिंग अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखो कई ऐसे स्टूडेंट हो गए, शिक्षार्थी हो गए जो जिनकी विशेषताएं समान हैं। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ऐसा नहीं है, सभी शिक्षार्थी जो होते हैं स्कूल में पढ़ाने वाले, लगभग सभी का पाठ्यचर्या जो होता है वो समान होता है। ठीक है, तो ये संभव है। अगला ऑप्शन सी, एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। एक विषमरूपी कक्षा उसको कहते हैं जिनमें अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। ठीक है, अलग अलग संस्कृति से बच्चे आते हैं, तो वो तो और ही संस्कृति जो और इससे तो और संसाधन बनेगा शिक्षक को। ठीक है, तो ये तो गलत है कि विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। यह संभव है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं तो वे एक साथ मिलकर के पढ़ाई करते हैं तो उनकी क्षमताओं को जल्दी विकसित किया जा सकता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ये पॉइंट सही है। कोई भी दो शिक्षार्थी जो होते हैं उनकी योग्यता, रुचि और प्रतिभा सभी के अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किनका बढ़ावा देता है देखते हैं। ऑप्शन है ए, प्रतियोगिता की भावना की। ऑप्शन बी, सहयोग की भावना को। ऑप्शन सी, प्रतिद्वंदिता की भावना को। ऑप्शन डी, तटस्थता की भावना को। तो जो एक अच्छा अध्यापक है वो विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग की भावना को। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। प्रश्न पूछा गया है कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। ये तो सरासर गलत है। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए। ये भी गलत है। कैसे बटा देंगे, जब प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब देना है ना भाई। ऑप्शन सी, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ। ऐसा कहेंगे तो फिर बच्चे क्या समझेंगे कि उन्हीं को नहीं आता है। ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। यहाँ पर बाद होगा। ठीक है, बाद में समझ कर देना चाहिए। सही बात है। अगर आपको नहीं मालूम है तो उन्हें कहना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर मैं कुछ समय बाद देता हूँ। ठीक है, ये तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 4 है, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ऑप्शन है शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा।
ऑप्शन बी शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्या करेगा। ऑप्शन सी समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन ए है, शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, तो इससे उस दिखाने से बच्चे श्रम के में स्फूर्ति या विकास को नहीं समझ पाएंगे। ऑप्शन बी है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्या देगा, ये भी कुछ प्रभाव नहीं डालेगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपके स्कूल में कोई बगीचा है, कोई पेड़ पौधा लगाए हैं, फूल लगाए हैं, तो उसको देख रेख करना, पानी देना, ये सब थोड़ा थोड़ा समय बांट कर देने से बच्चों में श्रम का महत्व जो होता है वो विकास होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि जो ऑप्शन है यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन बी परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। ऑप्शन सी यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। ऑप्शन डी यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। देखिए सबसे मोस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो बाल मनोविज्ञान है वो बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। जिस बच्चे का, जिस शिक्षार्थी का जैसे व्यवहार होता है उस हिसाब से उसके कमियों को पकड़ के उसको सही मार्ग में शिक्षक ले जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज़ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाल मनोविज्ञान की। ऑप्शन बी बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की। ऑप्शन बी विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए जो विद्यार्थियों को समझने के लिए चारों चीज़ें, ठीक है, सभी आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप बच्चों को समझ पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी की। अगला प्रश्न है, मनोचित्रण माइंड मैपिंग का संदर्भ है। मनोचित्रण माइंड मैपिंग का संदर्भ है अर्थात इसका अर्थ है, ऑप्शन है अर्थग्राह्यता अर्थात कॉम्प्रीहेंशन को बढ़ाने की तकनीक। ऑप्शन बी जोखिम भरे कार्यों के लिए कर्म योजना। ऑप्शन सी मन का चित्र खींचना। ऑप्शन डी मन के कार्य का अन्वेषण। तो देखिए जो मनोचित्रण होता है अर्थात अपने मन में किसी भी तरह का मैपिंग करना, ठीक है, तर्क करना, ये किस में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मन के कार्य का अन्वेषण करना, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, प्रश्न 9 है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणा को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? ऑप्शन दिया है, ए यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हैं तो उनको दंड देकर। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, बच्चों को दंड कैसे दे सकते हैं। अगला है, तथ्यात्मक जानकारी देकर। ऑप्शन सी अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। ऑप्शन डी बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तथ्यात्मक जानकारी देकर। जो बच्चों की अवधारणाएं हैं उन्हें बदलने के लिए बच्चों को तथ्यात्मक जानकारी देकर उनकी अवधारणाओं को बदल सकते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन दिया है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या ऑप्शन नंबर डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बाल मनोविज्ञान होता है वो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े का अलग न हो पाने के कारण होता है। तो ये क्या कहलाएगा? इस कमी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाउन सिंड्रोम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। आगे इसी तरह का एमसीक्यू पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।